दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। बीए प्रथम वर्ष की इस दूसरी कक्षा में, दूसरी तासिका में आज हम पाठ्यक्रम में निर्धारित जो इकाई है नाटक, उस इकाई का हम अध्ययन करेंगे। ऋषिकेश सुलभ द्वारा लिखित धरती आबा यह नाटक हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। कल मैंने उसकी भूमिका, इसके पहले के वीडियो में मैंने इस नाटक की भूमिका आपके सामने रखी थी। लेखक का परिचय मैंने दिया था ऋषिकेश सुलभ जी का, कि उनका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता, संस्कार, शिक्षा दीक्षा, उनकी प्रमुख रचनाओं का परिचय हमने कर लिया था। और साथ ही साथ उनको जो सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुए हैं साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए, उसका भी हमने विवेचन किया था। इसके साथ ही वे आजकल क्या कर रहे हैं, संप्रति किस विभाग में कार्यरत है, आजीविका के लिए क्या करते हैं, इसका भी हमने उल्लेख किया था। आज की तासिका में ये जो नाटक है धरती आबा, इसके प्रमुख पात्रों का हम परिचय लेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि ये पात्र क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं, नाटक के प्रमुख तत्वों में कथावस्तु होती है और पात्र होता है, चरित्र चित्रण जिसको आप कह सकते हैं, संवाद होते हैं, देशकाल वातावरण है, कथोपकथन है, नाटक का उद्देश्य है, संवाद है, अभिनयता है। तो ये सारे तत्वों में से जो प्रमुख तत्व है वह है पात्र, जिसको आप कह सकते हैं। तो प्रमुख पात्रों में जिनका उल्लेख होता है इस नाटक के, वह है प्रमुख पात्र बिरसा मुंडा। जैसे कि मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको बता दिया था कि ये जो नाटक है वो लिखा गया है भारत के महान स्वाधीनता सेनानी, क्रांतिकारी, अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने वाले, क्रांति का बिगुल बजाने वाले आद्य क्रांतिकारी, आद्य क्रांति सेनानी बिरसा मुंडा के जीवन चरित्र पर यह आधारित नाटक है। और आप जानते हैं कि नाटककार ने यह विषय क्यों चुना, बिरसा मुंडा के जीवन चरित्र पर नाटक लिखने का उद्देश्य क्या है। तो उसको अगर हम देखेंगे तो हम ये स्वाभाविक रूप से कहेंगे कि आज की नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को बिरसा मुंडा के कार्यकर्तृत्व का परिचय प्राप्त होना चाहिए। सच्चा हीरो किस प्रकार का होता है, जननायक हम किसको कहते हैं, इसका परिचय प्राप्त करने के लिए कि किस प्रकार की विषम परिस्थिति में भी वह अपने महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व किस प्रकार न्यौछावर कर देता है, आत्म बलिदान कर देता है और अपने स्वार्थ का, अपने सुखों की परवाह किए बगैर इस प्रकार का क्रांति नायक अपने आप को देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ता हुआ किस प्रकार आत्म उत्सर्ग करता है, इसका परिचय आज की पीढ़ी को करवाने के लिए ऋषिकेश सुलभ जी ने ये नाटक हमारे सामने रखा है। और इसका केंद्रीय पात्र जो है वह है बिरसा मुंडा। और जैसे कि मैंने कहा कि बिरसा मुंडा भारत के आद्य क्रांतिकारक है। अंग्रेज़ों ने यहाँ अपने पैर जमाए और सबसे बड़ा आघात यदि किस पर हुआ, वो हो गया यहाँ के आदिवासियों का। क्योंकि सीधे सीधे अंग्रेज़ों ने जल, ज़मीन, यहाँ की खनिज, उसका दोहन करना शुरू कर दिया और जिसके कारण यहाँ के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, उसको खदेड़ना शुरू कर दिया, उनको विस्थापित करना शुरू कर दिया, उनको गुलाम करना शुरू कर दिया और उनकी जो नैसर्गिक आजीविका है, जिस परिवेश में आदिवासी रहते हैं, वह परिवेश उजड़ने लगा, उनका जीवन बाधित होने लगा। आदिवासी आप जानते हैं निसर्ग में जीते हैं, उनकी पूरी आजीविका निसर्ग के साथ जुड़ी हुई होती है। जंगल उनके जीवन का प्राण तत्व होता है। जंगल के बगैर आदिवासी की कल्पना करना संभव नहीं है। तो आदिवासी और जंगल ये एक दूसरे के पर्याय है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अपने स्वार्थ के लिए जंगल कटाना शुरू कर दिया।
जंगल नेस्त नाबूद होने लगे और वहां रहने वाले सदियों से, पीढ़ियों से, हजारों सालों से, परंपरा से, पीढ़ी दर पीढ़ी जिनकी आजीविका इन जंगलों पर है, उनके मूल निवास से अंग्रेजों ने उनको खदेड़ना शुरू कर दिया। लेखक ने इस नाटक में ये बात भी हमें समझाने का प्रयास किया है कि केवल अंग्रेज ही आदिवासियों का दोहन नहीं करते थे, शोषण नहीं करते थे, बल्कि दीकू एक शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। दीकू मतलब यहाँ के जो भारतीय अभिजन हैं, जो शहरों में रहते हैं, नगर में रहते हैं, नागरिक जीवन जीते हैं, ऐसे लोग भी आदिवासियों के शोषण करने के पीछे कम नहीं थे। ये महत्वपूर्ण बात भी इस एक नाटक के माध्यम से नाटककार ने अधोरेखित करने का प्रयास किया है। तो पहला जो पात्र है हमारे नाटक का, जिसको हम केंद्रीय पात्र कहते हैं, प्रमुख पात्र कहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कोई सिनेमा हो, नाटक हो, उसमें दो प्रकार के पात्र होते हैं महत्व की दृष्टि से। एक होता है प्रमुख पात्र और दूसरा होता है गौण पात्र। प्रमुख पात्र में हम देखते हैं कि नायक, नायिका और खलनायक ये प्रमुख पात्र माने जाते हैं, और गौण पात्रों में उनसे जुड़े हुए जो पात्र होते हैं वो कम महत्वपूर्ण पात्र होते हैं, उनको गौण पात्र कहा जाता है। तो धरती आबा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें प्रमुख पात्र है बिरसा, अर्थात बिरसा मुंडा। ये पूरा नाटक जो है बिरसा के जीवन चरित्र पर, बिरसा के को केंद्र में रखकर लिखा गया नाटक है। दूसरे शब्दों में नाटक की पूरी जो कथा वस्तु है वो बिरसा के जीवन पर, बिरसा मुंडा के जीवन चरित्र के इर्द गिर्द घूमती हुई हमें नजर आती है। तो बिरसा मुंडा का जीवन चरित्र इसमें रेखांकित किया गया है। उनका जन्म, उनके माता पिता, उनकी पढ़ाई लिखाई, सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में उनका सक्रिय सहभाग, फिर राजनीतिक समझ, और जिसके कारण अंग्रेज़ों का जो उन्होंने विरोध किया, अंग्रेज़ों का जो दमन है, दलन है, शोषण है, उसको समझने के लिए एक विशेष प्रकार की बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, समझ की आवश्यकता होती है, और वह समझ बिरसा मुंडा में निर्माण हो गई थी। सामान्य लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारा शोषण किया जा रहा है, हमारा दलन किया जा रहा है, हमारा दोहन किया जा रहा है। वह तो बिल्कुल सारी चीज़ों को अपनी नियति समझकर चुपचाप उसको झेल लेते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा जैसे क्रांति नायक इसको नियति नहीं समझते हैं, बल्कि अपनी अकर्मण्यता समझते हैं, और इस अकर्मण्यता को दूर करने के लिए वह रण मैदान में उतर जाते हैं, और जो स्थितियाँ उनका दोलन करती है, शोषण करती है, उनको गुलाम करती है, उनके खिलाफ विद्रोह करते हैं, बगावत करते हैं। तो ऐसे क्रांति नेता बिरसा मुंडा है। दूसरा पात्र है नाटक का धानी मुंडा। बिरसा मुंडा का यह वृद्ध साथी है, बहुत ही समझदार, अनुभव संपन्न ये साथी है, और जो बिरसा मुंडा को सदैव प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। तीसरा पात्र है सुगना मुंडा, बिरसा के पिताजी है, और व्यक्ति के जीवन में पिता का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, भूमिका होती है। तो सुगना मुंडा का भी बिरसा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान था। प्रेरित करते हैं पढ़ाई के लिए, स्वयं अनेक प्रकार की मुश्किलें झेलते हैं, मुसीबतों का सामना करते हैं, लेकिन बिरसा को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। कर्मी ये बिरसा की माँ है। जैसे कि आप जानते हैं एक सामान्य हमारी भारतीय माँ किस प्रकार स्नेह की प्रतिमूर्ति होती है, ममता की प्रतिमूर्ति होती है। अपने बेटे को हर मुसीबत से वह सुरक्षित रखना चाहती है, बहुत ही परवाह करती है। ऐसी बिरसा की जो माँ है कर्मी, यह एक सीधी सादी आदिवासी स्त्री है। आदिवासी समुदाय की स्त्रियां जिस प्रकार संवेदना की प्रतिमूर्ति होती है, दिन भर मेहनत मशक्क़त करती है, सारे कामकाज करती है, घर गृहस्थी चलाती है, उसी का ही प्रतिरूप ये बिरसा की माताजी है कर्मी मुंडी, जो बिरसा को प्रेरित भी करती है, समझाती भी है, और अपने राह पर चलने की एक महत्वपूर्ण, जिसको आप कह सकते कि आज़ादी देती है। फिर है भरमी मुंडा, बिरसा का साथी है, एक महत्वपूर्ण साथी है। और बाकी जो गौण पात्र है उसमें
बाबू मतलब सरकारी कर्मचारी है। आप जानते हैं सरकारी कर्मचारी किस प्रकार सामान्य लोगों का शोषण करते हैं, ये उसका एक प्रातिनिधिक पात्र है। फोरवेस ये कमिश्नर है, अंग्रेज कमिश्नर। कर्नल गॉर्डन डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है। और बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए जो अभियान चलाया जाता है, ये सारे अधिकारी उसमें लिप्त हमें दिखाई देते हैं, प्रमुख हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद है अंग्रेज अधिकारी स्ट्रीटफील्ड, जो पुलिस अधिकारी है। कैप्टन रोसो सेना का कैप्टन है। और बिरसा के सभी साथी जैसे डोनका मुंडा सरदार है, उनकी साली है, गया मुंडा है जो सरदार है, बुधू माझिया, ये इस प्रकार के महत्वपूर्ण ये पात्र इस नाटक में हमें दिखाई देते हैं। ऋषिकेश सुलभ ने इन पात्रों के माध्यम से कथावस्तु को आगे बढ़ाया है और जो बिरसा मुंडा का जो चरित्र है उसको और अधिक तेजस्वी ओजस्वी बनाने का प्रयास किया है।